नमस्कार। वैसे तो अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जन्म जो है ये कोई महत्ता नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम संसार में विचरते हैं और संसारिक ये हम पृष्ठभूमि क्या है ये जानकारी होनी अति आवश्यक होती है। तो मेरा जन्म 1 अगस्त 1976 को हुआ। मेरे जो ननिहाल है वहां पे हुआ। वहां पे ये करनाल जिला पड़ता है और उसके आसपास जो गांव है वो है बालपबाणा के पास, जो अगर आप असंध और क्या बोलते इसको करनाल का जो रोड है उसके ऊपर ही पड़ता है। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ, क्योंकि पहले अक्सर ही जो औरतें थी वो जन्म के वक्त अपने मायके चली जाया करती थी। लेकिन हमारा जो परिवार था ये पाई में रहता था और वहां से मेरे पिताजी नायब तहसीलदार की पोस्ट उनको मिली और वो धर्मशाला की ओर चले गए। लेकिन जो परिवार था वो थोड़ा राजनीति से भी जुड़ा हुआ था, तो वो वापस सर्विस उन्होंने छोड़ दी और हम पटियाला आके बस गए। पटियाला हमने काफ़ी वक्त गुजारा जीवन का, और मुझे जब पढ़ाई करने का मौका मिला, मैंने 10वीं तो अपने गांव के स्कूल से ही की, लेकिन जब मैं आगे +2 मैंने की तो मेरी बुआ जी कैथल में रहती थी, तो मैंने 2 साल वहाँ पे पढ़ाई की, मेडिकल की, और उसके बाद मैंने डॉक्टरी के उसमें मेरा एडमिशन हुआ। और वो करने के बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो ये भी मैंने पटियाला एरिया से शुरू की। लेकिन मेरा ये भाव था कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, स्टडी करता गया, ये संस्कृत में है, सारे श्लोक संस्कृत में है, तो मुझे ये महसूस होता था कि ये तो अध्यात्म की बात है, ये तो गुरुमुखता की बात है। जब मैं किसी सत्संग में जाता था, क्योंकि मेरा बहुत रुझान रहता था महापुरुषों के पास जाना, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे गुरु घरों में मेरा जाना अक्सर लगा रहता था, तो मुझे ये लगने लगा कि ये जो आयुर्वेद है ये तो बहुत ही गहरा है, ये तो अध्यात्म का विषय है। तो मैंने अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे ये लगा कि ये तो कंप्लीट अध्यात्म का ही विषय है, इसको जो हम डॉक्टरी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से मेडिकल का विषय नहीं है, बल्कि अध्यात्म से मेडिकल निकलता है। जब आप प्राचीन टाइम में जाओगे, सारे आचार्य ही वैद्य हुआ करते थे, आचार्य ही समझाते थे कि हमने जीवन कैसे जीना है। गुरुओं, संतों, महापुरुषों के पास जाके हमें जीवन जीने की कला समझ आती थी। तो वो भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ, और जैसे जैसे मैं इन भावों में आगे बढ़ता गया तो मुझे पता लगा कि पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ा है हमारा आयुर्वेद। फिर आप सभी जानते हैं हमारे 4 ग्रंथ हैं जो वेद के रूप में हैं, उनका एक उपवेद है आयुर्वेद। अब ऋषि मुनियों ने जब ग्रंथ लिखे तो उनका एक बकायदा स्पेशली ग्रंथ लिखा आयुर्वेद के नाम से, जिसमें आयुर्वेद का मतलब किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। ये बात मैं विशेष करके कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आयुर्वेद का मतलब कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद का मतलब जीवन का ज्ञान जो महापुरुषों ने हमें जीवन के लिए दिया। वो क्या है कि हम 5 तत्व के बने हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्ते रच शरीरा। और यही बात गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, 5 तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। और ये 5 तत्व जब ओम, अनद, नाद शब्द से मिलते हैं तो हमारे शरीर में 3 गुण पैदा होते हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण। ये तीनों हमारे बराबर रहने चाहिए अगर हमने स्वस्थ रहना है। और ये तीनों को बराबर रखने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रकृति की। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। गुरु नानक देव कहते, बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। जब ये भाव आया तो मुझे लगा कि अकेला जब तक हम दवाइयां देंगे तब तक तो बात बनने वाली नहीं है। और एक और बात मैं अति विशेष आपको बताना चाहूंगा, जो मैं सबसे अलग कर रहा हूं। मैं का मतलब कोई मेरा अहंकार नहीं है,
बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, कोई किसी किस्म का अलग करने का भाव ये नहीं कि मैं कोई विशेष हूं। अलग का मतलब जो ग्रंथों में लिखा है वो मैंने समझने की कोशिश की अध्यात्म में। आयुर्वेद के ग्रंथ में क्या लिखा है? आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है सवरस कलक श्रूत शीत फाट साइस चेत ईर्षा यथापूर्वक बलादी कम की 5 तरह की दवाइयां हैं। अगर बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हमें फांट यानी कि गोलियां बटियां जिनकी उम्र खत्म हो जाती हैं, जो खत्म हो गया प्रकृति, उससे बनाई जाती है। पुराना पाउडर पड़ा है उसको लाके उससे बना दी। दूसरा शीत है, उसमें भी बहुत कम ताकत होती है। फिर काढ़े उबाल उबाल के उसका गुण हम बहुत कम कर देते हैं। उसके बाद चटनी जिसको कलक बोला है आयुर्वेद में, वो है। लेकिन सबसे अगर उत्तम कोई दवाई है वो है ताजी फल, ताजी सब्जियां, ताजी जड़ी बूटियों का रस। इसीलिए क्या तेषा यथापूर्वक बलादी कम, इसमें से सिर्फ रस बलवान है। फिर ऋषि मुनि क्या कहते हैं? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रसै सवरस उच्यते, कि सबसे ऊंची विधि क्या है? सवरस, ताजे रस जो हम निचोड़ के निकालते हैं। तो ये भाव जब सामने आया तो मैंने कहा ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। जड़ी बूटियां तो पर्वत पे उगी हैं, हमें यहाँ कैसे अवेलेबल हो सकता है उनका रस? जड़ी बूटी तो हिमाचल में है, जड़ी बूटी तो उत्तराखंड में है, जड़ी बूटी तो बहुत दूर दूर लगी है। हम प्लेन में रह रहे हैं, हमारे पास तो यहाँ बहुत कम जड़ी बूटी है। हमें जब जड़ी बूटी मिले, ताजी मिले, तो ही उसका रस निकाल सकते हैं। जब हम हिमाचल से लाएंगे, पहाड़ से लाएंगे, जड़ी बूटी तो सूख जाएगी, तो उसका रस कैसे निकालेंगे? तो हमने इस पे काम किया कि हर घर कैसे ताजी जड़ी बूटी का रस पहुंच सकता है। उस पे काम करते करते आज दशकों की मेहनत के बाद हम लगभग 300-400 प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका ताजा रस हम देने में सक्षम हैं। लेकिन इससे भी बड़ा हम लोगों को इस चीज की प्रेरणा देते हैं कि जो जड़ी बूटी आपके लिए है, हम बताएंगे कि आपके शरीर के लिए ये जड़ी बूटी अच्छी है, आप अपने घर पे लगाएं, हर रोज उसका इस्तेमाल करें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। इससे क्या होगा? पर्यावरण भी बढ़ेगा, इससे लोगों को पेड़ पौधों से भी प्यार होगा और वो बीमारियों से भी रहित हो जाएंगे। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि हरियाणा पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे और लगभग जितनी जनसंख्या को हम समझा पाए, बता पाए, ये बताने की कोशिश करेंगे कि जड़ी बूटियों की क्या महत्ता है, ताकि लोग अपने अपने स्तर पर इन जड़ी बूटियों को लगाकर अपने जीवन को धन्य कर लें। तो इसमें हम गुरसिखों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, क्योंकि गुरबाणी में जितना जिक्र है, बहुत ज्यादा जिक्र है कि सात धरती पई हरियावली जितने मेरा सतगुर बैठा है, कि धरती हरी भरी होनी चाहिए। इसमें श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानने वाले, अपना इष्ट मानने वाले भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को भी पारजात कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान को वन प्रेमी कहा गया है, भगवान राम को वन प्रेमी और वन हमारा मार्गदर्शक कहा गया है। माता सीता की हम उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सारी उदाहरणों से हमें पता लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। एक आपको विशेष बात मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से बताना चाहूंगा। आपने एक अकासुर नाम सुना होगा, जिसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। कंस ने उसको भगवान कृष्ण जब बाल्य रूप में थे उनका वध करने के लिए भेजा, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया। जब उसको पूछा गया कि आपका उद्धार कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक ऋषि के आश्रम में गया, तो वहां बड़े पेड़ पौधे लगे थे, तरह तरह के सुंदर सुंदर पेड़ थे। तो उसको अपने बल पे, अपने शरीर पे बड़ा अहंकार था। उसने अपने शरीर से वो सभी पेड़ों को गिरा दिया, क्योंकि ताकतवर बहुत था वो राक्षस। तो ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जा तू शरीर रहित हो जा। वो इनविजिबल हो गया, उसका शरीर दिखाई नहीं देता था। तो जब उसने कहा जी मैंने छोटी सी गलती की, पेड़ पौधे गिराए, आपने इतना बड़ा मेरे को वो दे दिया। वो कहता है आपने छोटी गलती नहीं की, वन को गिराना, जंगल को काटना बहुत बड़ा पाप है,
इसलिए आपको सजा मिली, और इस सजा को कोई माफ नहीं कर सकेगा। जब भगवान द्वापर युग में आएंगे, वो ही तेरा उद्धार करेंगे, उन्हीं के हाथों आपका उद्धार होगा। और ये कहा गया है कि भगवान ने उसका उद्धार किया। आपको जीवन में किसने प्रेरित किया कि आप इस दिशा में आगे बढ़े? ये प्रेरणा संतों महापुरुषों से मिली, अपने गुरु से मिली, और बहुत सारे जो प्रेरणा है वो मुझे गीता, श्रीमद् भागवत गीता व श्री गुरु ग्रंथ साहब से मिली, कि हम इस संसार को ऐसा बना दें कि ये हरा भरा हो और इस संसार में किसी प्रकार की व्याधि। तो मैंने अंबाला में ये शुरू किया, तो हम जो हमारी बोतल में हम जूस पैक करते हैं, तो आप देखिए कि ये सही उत्तम मार्ग है, यही एक तरीका है शरीर को ठीक करने का। तो मैंने यहाँ पे जब क्लिनिक बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, प्रकृति दिखाने के लिए बनाया, लेकिन कोई भी इस बात को सुनने को स्वीकार नहीं करता था। एक बार यहाँ हमारे डॉक्टर हैं, मैं उसके पास गया, वो एमडी डॉक्टर हैं, बीएमएस एमडी हैं। उनको मैंने कहा कि आप भी हमारे साथ आओ, हम सब ये सच्चाई का प्रचार करें, प्रकृति का प्रचार करें, आयुर्वेद का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि मैंने उजड़ना नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो कहते हैं कि कौन लोगों को समझाए, क्यों हम ऐसा करें, हमारा काम है जो आए उसको दवाई लिखी जाओ, वो लें, ठीक हो ना हो। अगर हम ये प्रकृति समझाने बैठ जाएंगे, लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने ये धारण किया था हृदय में कि हम इसका प्रचार कर कर रहेंगे। भगवान की कृपा हुई, मैं प्रचार करता रहा, लेकिन धीरे 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 हमारी जो दवाइयाँ थी वो इतनी कम बिकती थी कि हमारा जो खर्च था वो लगभग 1-1.5 लाख था, और हमें जो दवाइयाँ बिकती थी वो सारे महीने में जोड़ लगाकर 2-3 हज़ार की बिकती थी, सिर्फ 2-3 हज़ार की। तो क्योंकि लोग ये जब जूस लेते थे, कोई कहते थे बहुत कड़वा है जी, क्योंकि हम जो प्रकृति ने दिया वही देते थे। तो उससे घर में भी और परिवार में भी और हमारे आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन हमने उसकी परवाह किए बिना जगह जगह जाना शुरू किया। मैंने अमृतसर जाना शुरू किया, नैनीताल जाना शुरू किया, रुद्रपुर जाना शुरू किया। धीरे धीरे सारे देश का भ्रमण करते रहे और लोगों को ये बात समझाते रहे। और आर्थिक स्थिति चाहे हमारी कमजोर थी, लेकिन भगवान ने दया करता गया, भगवान दया करता गया, कोई ना कोई मार्ग निकलता गया, हम रास्ते पे बढ़ते गए। और आज ये हालात है कि हमारा जो जूस है ये 15-20 लाख रुपए के तो वैसे ही बिक जाते हैं, और खर्च हमारा वैसे का वैसे ही, कोई हमारा खर्च नहीं है। तो कैसे बिकते हैं? क्योंकि लोगों को इसके रिजल्ट आए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोग गलत नहीं है बिल्कुल भी, लोग सही हैं। लोग वहीं जाते हैं जहां पे रिजल्ट होगा। आयुर्वेद में अगर रिजल्ट आएंगे तो लोग आएंगे, जब रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो लोग कैसे आएंगे? और आयुर्वेद का सच्चा रूप है प्रकृति। अभी मैंने प्रकृति पे भी एक पूरे का पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे प्राकृतिक औषधालय बनाया जाए। और ये लगभग 8-10 एकड़ में औषधालय बनेगा, जहाँ पे प्रकृति का हर गुण, हर तरह की जड़ी बूटी, चाहे वो वात वालों के लिए अलग, पित्त वालों के लिए अलग, कफ वालों के लिए अलग लगाए जाएंगे, अलग बाग लगाए जाएंगे, अलग प्रकार का खान पीन होगा। वात वाले क्या खाएं, पित्त वाले क्या खाएं, कफ वाले क्या खाएं। कुछ लीगल कारण होते हैं, मैं नाम ना लूं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, कोई चेक भी कर सकता है, मेरे पास दुनिया की जो महान डॉक्टरों में गिनती है जिनकी, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे इंडिया में हो, वो मेरे पेशेंट हैं। जितने बड़े बड़े अदारे हैं उनके डॉक्टर हमारे पेशेंट हैं, चाहे वो पीजीआई लेवल के क्यों ना हो, क्योंकि हम शुद्ध प्रकृति से जोड़ते हैं, और प्रकृति से जुड़ना ही दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। ये सबको पता है। आप देखिए, क्या ताजी सब्जियां, ताजे फल और ताजी जड़ी बूटियां खाना अच्छी बात है, या उनकी हम गोलियां बना ले? नींबू का पानी पीना अच्छी बात है, नींबू की गोली बनाना अच्छी बात है, या उसका केमिकल कंपोजिशन तैयार करना अच्छी बात है? हमारे अनुसार जो हम शुद्ध परमात्मा ने कॉम्बिनेशन बनाया है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसीलिए लोग हमारे से जुड़ते चले गए। और आज आपकी जानकारी के लिए बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि लगभग 2-3 लाख लोग आज हमारे साथ
जुड़े हुए हैं और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेहनत को आनंद में बदला। अगर हम सोचते हैं कि हम सारा दिन बैठ के लोगों से बातें करते हैं, सिर खपाई करते हैं, तो तंग हो जाते। हमने इसको इस भाव से लिया कि ये हमारा कार्य है और हमें आनंद आता है। हम जो लोगों को बताते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, हम उसको आनंद में लेते थे। हमने इस कार्य को आनंद में लिया और आनंद लेते 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 भगवान ने हमें सफलता। असल में अंबाला में मैंने बहुत कम समय लगाया, चंडीगढ़ में बहुत समय लगाया, अमृतसर में बहुत समय लगाया, मैंने यूपी में बहुत समय लगाया। तो मैं अलग अलग जगह रहकर इसको बढ़ावा देता रहा। तब मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, घर से बाहर रहना पड़ता था, आर्थिक स्थिति, बाहर जाके बहुत खर्च होते हैं, उनका सामना करना पड़ता था। लेकिन जहां जहां मैं गया वहां के लोग वापस मेरे पास आना शुरू हो गए। अभी अमृतसर अजनाड़ा से मेरे पास हर रोज 50 के करीब लोग आते हैं, 25-30 की तो एवरेज है। वो वहां से यहाँ आते हैं। क्यों? जब मैं गया तो उनको सुखद परिणाम मिला, तो आज मेरे पास आ रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे पास लोग आते हैं। अभी आप देख रहे हो, आपके पीछे बरनाला से ये लोग मेरे पास आए बैठे हैं। कल आप जब देख रहे थे तो जगह जगह से मेरे पास लोग आते हैं। वो कारण ये कि जिसने आयुर्वेद को एक बार अपना लिया, फिर वो कहीं और नहीं जा सकता। जिसने शुद्ध प्रकृति के साथ जुड़ गया, जो वो और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसको सुखद परिणाम। देखिए, जो ये भेद है ये हमने बनाया। किसी भी महापुरुष ने कभी भी दो परमात्मा नहीं कहे हैं, परमात्मा एक है। वाणी में भी जिक्र आया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कहते कोई मंदा नहीं है, कोई भला नहीं है, सब उस परमात्मा का ये खेल चल रहा है। गुरु साहब ने कहा है, कहते गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर ना जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा उस परमात्मा को एक एका, कि वो एक है, दो नहीं है, और सबकी संभाल वो परमात्मा करता है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक परमात्मा की बात की। अब आप आ जाइए हिंदू और सिख, ये दो ऐसी परंपराएं हैं जो बाहरी देखने में अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक पहलू बिल्कुल एक है, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि अगर आपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपको ओम के साथ जुड़ना होगा, अंदर से अनद शब्द के साथ जुड़ना होगा, अंदर की वाणी के साथ जुड़ना होगा। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, चार पुकारे ना तू माने, चारों वेद पुकारते हैं तुम नहीं मानते, सट भी एका बात बखाने, 6 दर्शन शास्त्र समझाते हैं। यही बात 10 अष्टी मिल एको कहया, 10 और 8 18 पुराणों ने ये बात समझाई है। तो भी जोगी भेद ना लेया, फिर भी भेद नहीं आया। कहते मतवारो रे जोगिया मतवारो रे, किंकरी अनूप बाजय, जोगिया मतवारो रे। कहते आपके अंदर किंकरी बजती है, उसको सुनो। फिर बड़े गहराई से कहते हैं, वेदा मह नाम उत्तम, कहता वेद पढ़ के देखो उनमें नाम उत्तम है। सो सुने नहीं, उसको तो सुनते नहीं, फिर है जो बेतालिया, कहता बाकी तो बेतालों वाली बात है। गुरु साहब ने कहा कि आपके अंदर किंगरी बजती है, उसको सुनना है। कहता इत किंगरी ध्यान ना लागे जोगी, जो बाहर बजाते उससे ध्यान नहीं लगेगा। ना सच पल्ले पाई, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद बाजे, हर्षों रहे ले बुलाई। तो वो जो रास्ता है वो एक है। हमारे सनातन ने कहा कि 84 लाख योनियों में भरम के फिर हमें शरीर मिला है। यही गुरमत ने कहा है। गुरु साहब ने कहा, 184 जोन सभाई, मानुष को प्रभ दी वड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएगा। कहा है सनातन ने कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप क्या बनोगे, निचली योनियों में चले जाओगे। अगर आप अंत समय में भगवान का सिमरण करोगे तो भगवान को मिलोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मम समरण अंत्य क्लेवरम, कि अंत में जब आप शरीर छोड़ते हो, अगर मेरा सिमरण करोगे तो आप परमात्मा में समा जाओगे, अगर आप किसी और का सिमरण करोगे तो किसी और में समा जाओगे। यही बात सिख गुरु साहिबानों ने कही है, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कही है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जी मरै,
सर्प जोन बल बल उतरै, जो अंत में लक्ष्मी को सिमरेगा और सांप बन जाएगा। अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन बल बल उतरे, वो प्रेत बन जाएगा जो अपने घर का और अपनी हाथ हवेलियों का सिमरण करता है। अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, बदित तलोचन सेजन मुक्ता पितंबर वाके हृदय बसे। कहता है उसके हृदय में उस परमात्मा का वास होगा जो अंत में नारायण को सिमरता है। तो सब जगह पे एकता दिखाई गई है, एक ही उपदेश किया गया है कि अगर आप नाम से जुड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी। बारी तौर पे जैसे मैंने बताया, वात पित्त कफ, सनातन ने कहा रजतम सत, गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा तीनों ताप निवारण हारा, दुख अंता सुखरास ताको बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। यही बात गीता कहती है, रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा, रजस्तु फलम दुखम अजानम तमस फलम सात्विकम निर्मलम फलम। तो सभी जगह एक ही बात बताई गई है, सनातन और जो गुरुमुख जो गुरु का उपदेश है उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। लेकिन एक अंतर जरूर है, जैसे जैसे सनातन प्राचीन होता गया हम अपने कर्म कांड में फंस गए। ज्यादा हमने कर्म कांड को ऊपर ले लिया, अध्यात्म को नीचे कर लिया। फिर गुरु साहबान ने आके अध्यात्म को ऊंचा करके कहा कर्म कांड को पीछे रखना है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जब आए तब वक्त ऐसा था कि मुगलों से हमारी युद्ध चला, तो उस वक्त बहुत सारी मर्यादाएं बनाई गई योद्धाओं के लिए। वो मर्यादाएं अपने आप में बहुत महान हैं, वो सिख जगत की मर्यादाएं हैं और वो पूरी तरह निभा रहे हैं। वो सनातन से मेल बेसिकली तो मेल खाती हैं, लेकिन बारी तौर पे हम मान लेते हैं कि वो गुरसिखों की मर्यादाएं हैं, तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वो मर्यादाएं बनी रहें और हम भी उनका सम्मान करते रहें। लेकिन आध्यात्मिक पहलू बिल्कुल एक है, कोई अंतर नहीं है। बेटी है बड़ी, वो MBBS कर रही है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब मेरा स्ट्रगल का टाइम था तो वो कहने लगी कि आयुर्वेद में तो बहुत ही लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत कठिन कार्य है शुद्ध आयुर्वेद करना। हाँ, अगर आयुर्वेद वाले एलोपैथ देते रहे, दूसरी दवाइयां देते रहे, अलग बात है। अगर आपने बेसिकली शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध प्रकृति के साथ जोड़ना है तो लोगों को समझाना पड़ता है, तो ये बहुत कठिन है। तो मुझे भी लगा कि बच्ची है और अभी समाज में इतना ज़्यादा जो है बच्चियां वो आगे बढ़ के, लेकिन समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, पर फिर भी वो बच्ची का जो मन था मैंने उसको करने दिया और वो MBBS कर रही है, लास्ट ईयर है। बेटा जो मेरा है वो अभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर गया हुआ है, कनाडा में है, तो वो वापस आएगा। और जो छोटा बेटा है उसने +2 मेडिकल में की है और मेरी कोशिश है कि वो आगे बन के आयुर्वेद का लक्ष्य केवल और केवल आध्यात्मिक तौर पे जो है, जो आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण कर पाऊं जो हमारे संतों महापुरुषों ने बताया, और संसारिक तौर पे जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है कि यह संसार परमात्मा का घर है, ये पूरा संसार, और परमात्मा की सेवा करना मानव मात्र का सबसे बड़ा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि परमात्मा ने शरीर दे के भेजा है, हमें विवेक दिया है। इस संसार में जितना हम कर पाए, इसमें रोगियों की सेवा कर पाए, लोगों में जो सद्भाव है, भाईचारा है, वो बना पाए, और इस संसार को प्रकृति से, जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से लबालब कर पाए, ऐसा मेरा एक टारगेट है, ऐसा मेरा एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को जिस गति से मैं बढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि उस प्रभु की दया हो रही है और इस लक्ष्य को हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।